नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय कुमार रावल है और मेरे इस चैनल फोटो टॉक्स विद विनय रावल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समय समय पे हम बहुत सारी चीज़ें लाते रहते हैं जो फोटोग्राफी और आर्ट से संबंधित होती है। इसके पहले एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं न्यू बनारस कैमरा सोसाइटी नामक एक संस्था से, जो कि वाराणसी में ही है, जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग समय समय पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्री वर्कशॉप्स करते रहते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ न कुछ नई नई चीज़ें हम साझा करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी, और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है तो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, क्योंकि ये सब कुछ आपको मुफ्त में, फ्री में मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और बहुत सारे जो आपके वैल्यूएबल कमेंट हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि वो भी आपको जानना चाहिए, तो आप इसमें पोस्ट करें, सो दैट हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी कुछ बनाने का प्रयास करते रहेंगे। और आप इसको साझा करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे भी क्लिक करें। मित्रों, आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा और मुझे आगे और भी इस तरह के काम करने को बल मिलेगा। तो चलिए, समय को नहीं ख़राब करते हैं और सीधे चलते हैं अपने वर्कशॉप पे। बेसिक फोटोग्राफी की पहली क्लास। आइए न्यू बनारस कैमरा सोसाइटी के बारे में कुछ बात करें। न्यू बनारस कैमरा सोसाइटी की मूल स्थापना वैसे तो वर्ष 2018 में ही हो गई थी, और उस समय इसका नाम बनारस कैमरा सोसाइटी था। कालांतर में कतिपय तकनीकी कारणों से वर्ष 2022 में इसे न्यू बनारस कैमरा सोसाइटी के नाम से प्रस्तुत होना पड़ा। मामूली फेरबदल के बाद अभी भी कार्यकारिणी वही पुरानी वाली है। हाँ, सलाहकार समिति से बेशक कुछ लोग कार्यकारिणी में संस्था को बेहतर संचालित करने के लिए जोड़े गए हैं। नो योर मेंटर, ये मेरा बायोडाटा है, जो आपको जब आवश्यकता हो तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। जो मेरी उपलब्धियां हैं, जो डिस्टिंक्शन है, जो काम मैंने किया है, वो सब है। सन 1980 में मैंने एक डिप्लोमा किया था फोटोग्राफी का, यही वाराणसी से। ये उसका सर्टिफिकेट मैंने यहाँ चस्पा किया है। मैंने अलग अलग समय में फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी, जो एक बड़ी संस्था है इंडिया की, उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके अलग अलग कई सारे सेवन और कॉन्टेस्ट में, सर्किट वगैरह में, तब जाके कुछ उनके मानक होते हैं कि आपके करीब 250 फोटो सेलेक्ट होने चाहिए और आपके कितने फोटो को अवार्ड मिलना चाहिए। वो एक अलग ही पूरा कैलकुलेशन है। उसके हिसाब से उनकी ये डिग्री EFIP, एक्सीलेंस ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी, मुझे प्रदान हुई थी। ये द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोटोग्राफी का आर्ट है, और ये बहुत बड़ी संस्था है। वर्ल्ड वाइड जो 2-3 संस्था है उसमें से ये एक है। उसका आर्टिस्ट फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल आर्ट फोटोग्राफी सर्टिफिकेट मुझे वैसे ही मानकों पे प्राप्त हुआ था। मेरी कुछ उपलब्धियां, कुछ अवार्ड, कुछ मेडल्स। ये तस्वीरें अलग अलग समय में अलग अलग जगह सेलेक्ट हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि आप अलग अलग प्रकार की तस्वीरें भेजते हैं, उसके हिसाब से आपकी कुछ तस्वीरें निरस्त होती है, कुछ सेलेक्ट होती है, कुछ को अवार्ड मिलता है। तो ये सब मेरी अवार्डेड और एक्सेप्टेड तस्वीरें हैं। ये नेचर और वाइल्ड लाइफ डिवीजन में भी कुछ तस्वीरें, ये मोनोक्रोम में। स्टिल लाइफ एक ऐसा विषय है जो आप अपने घर पे ही, अपने स्टूडियो में ही सजा के चीजों को संयोजित करके कर सकते हैं, और ये लो की है। इसमें सभी चीज डार्क है और अलग से सब्जेक्ट निकल के आ रहा होगा, वो आपको दिख रहा होगा। ये वैसा ही स्टिल लाइफ, ये हाई की में है। एक सीरियल फोटोग्राफी होती है जिसको हम कहते हैं अति यथार्थवाद, यानी जैसा अमूमन हमें देखने नहीं मिलता है उस तरह की चीज। पहले ये नेगेटिव से बनाई जाती थी, अब ये फोटोशॉप में बनाई जाती है। और जो अंतरराष्ट्रीय कॉन्टेस्ट है उसमें एक मानक है जहां ऐसी तस्वीरों का चयन भी होता है। ये भी सीरियल तस्वीरें अति यथार्थवाद वाले में। इस तरह के वर्कशॉप्स, जो बेसिक फोटोग्राफी के फ्री वर्कशॉप्स है किसी NGO के द्वारा, वो प्रथम बार ईस्टर्न यूपी और वेस्ट बिहार में देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश के साथ चित्र बनाना, जो ग्रीक शब्द फोटो से निकला है, जिसका अर्थ है प्रकाश, और ग्राफ का अर्थ है चित्र बनाना। फोटोग्राफी एक छवि, एक तस्वीर को प्रकाश संवेदनशील फिल्म पर
या डिजिटल फोटोग्राफी के मामले में डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या चुंबकीय मेमोरी के माध्यम से रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। ये विश्व का पहला फोटोग्राफ है जिसे अपने प्रयोग के समय सन 1826 में जोसेफ नाइसफोर निप्सन अपनी खिड़की के बाहर से ये खींचा था। अब चलते हैं कैमरे के प्रकार की तरफ। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है प्लेट कैमरा, और लगभग ये लकड़ी का बना होता है, कुछ पीतल के धातु का प्रयोग भी होता है, और ये लकड़ी के स्टैंड पे ही खड़ा रहता है। बड़ा भारी होता है, ये सब जगह ले जाना मुश्किल है, ये स्टूडियो में ही काम आता है। नीचे देख रहे हैं ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। इसमें 2 लेंस होते हैं, ऊपर वाले लेंस से तस्वीर दिखती है और नीचे लेंस से तस्वीर नेगेटिव के ऊपर बनती है। उसके बाद आया सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, और आप में से बहुत से साथियों ने SLR कैमरा यूज किया होगा। उसके बाद आता है DSLR, इसको बोलते हैं डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। ये पूरा इसका जो चलाने का तरीका है वो SLR की तरह ही है, बस इसमें फिल्म की जगह हटाकर कुछ इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और उसके माध्यम से एक सेंसर लगा दिया गया है, जिसके ऊपर तस्वीरें रिकॉर्ड होती है और वहां से साथ के साथ कार्ड पे रिकॉर्ड हो जाती है। DSLR के बहुत से पार्ट्स होते हैं, आप देख रहे हैं। शटर बटन है, मेन डायल है, पावर स्विच है, मोड डायल है, फ्लैश बटन है, फोकस स्विच है, लेंस रिलीज है और लेंस है। इसी तरह पीछे आपको बहुत सारी चीजें डिजिटल कैमरे के DSLR के पीछे दिखाई पड़ेंगी, जो आपको पूरा इंफॉर्मेशन देती है समय समय में, जैसे इमेज की साइज कैसी लगी है, वाइट बैलेंस कैसा किया गया है, कैमरे का मोड क्या है, शटर स्पीड कितनी लगाई है, अपर्चर क्या सेट किया है, ISO क्या लगाया है आपने, मीटर क्या बोलता है, अंडर या ओवर किधर जाता है, ड्राइव का मोड कैसा है, सिंगल फोटो खींच रहे हैं या कई फोटो खींच रहे हैं, बैटरी की स्थिति क्या है, ये तमाम चीजें आपको बताया जाता है। अब यह है कि एक DSLR कैमरा कैसे काम करता है। अगर कैमरे को लेके बिल्कुल आधे भाग में काट दिया जाए तो वो इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले आपको एक ग्रीन लाइट अंदर आते हुए दिख रही होगी, तीर की तरह, वो अपर्चर के माध्यम से अंदर जाती है और वहां पे एक मिरर होता है, दर्पण होता है, वहां से टकरा के वो ऊपर जाती है, और ऊपर से जो ब्लू कलर की लाइन है वो सब देखें, ऊपर से फिर एक प्रिज्म के मार्फत टकरा के वो बाहर की तरफ निकलती है, जहां हमारी आंख होती है, वो व्यू फाइंडर का स्थान है। और 2 नंबर पे आप देखेंगे कि शटर है, जो मिरर है उसके ठीक पीछे शटर होता है, और वो एक पर्दा होता है जो खुलता और बंद होता है। तो उसके नीचे भी और जब आप आएंगे तो सेंसर देखेंगे, शटर के ठीक पीछे सेंसर लगा होता है और सेंसर पे तस्वीर रिकॉर्ड होती है। तो 3 मुख्य चीजें हो गई जो हमारे कैमरे की तस्वीर को कंट्रोल करती है। एक है अपर्चर, जिसका दूसरा नाम डायफ्राम, एफ स्टॉप या आइरिस है, दूसरा है शटर स्पीड, और तीसरा है ISO, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अब चलते हैं अपर्चर की तरफ। अपर्चर लेंस के अंदर एक ऐसा टैब है, आप कह सकते हैं, एक ऐसा सेटिंग करने का यंत्र है जो उसको बहुत ज्यादा भी खोल सकता है और बहुत कम भी खोल सकता है, जैसे हमारा नल होता है उस तरह से। तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा खुला हुआ है, फिर धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे आके ये बिल्कुल छोटा सा हो गया। अब जब सबसे ज्यादा खुलता है तो सबसे ज्यादा प्रकाश अंदर आता है, और धीरे धीरे कम होते हुए सबसे कम प्रकाश अंदर आता है। तो एक तो अपर्चर का काम हो गया कि प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। दूसरा है डेप्थ ऑफ फील्ड, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी होंगी जिसमें 3-4 चीजें लाइन से अगर रखी हुई हैं आगे पीछे, तो एक चीज बड़ी शार्प होती है, जैसे यहाँ पे कार शार्प है, और उसके बाद ये चूहा है, और उसके बाद ये बिल्ली है, ये सब धुंधली होती जाती है। इसको कहते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। इसके बाद देखिए यहाँ पे डीप डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी कि ये जो खिलौना है वो भी दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे
ये चूहा भी दिखाई पड़ रहा है और सबसे पीछे बिल्ली भी दिखाई पड़ रही है, तीनों चीज शार्प है। तो जब हम अपर्चर को बड़े मात्रा में खोलते हैं, बड़े छेद बड़ा जब करते हैं उसका, तो हमारी चीजें डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाती है, पीछे की चीजें कम दिखाई पड़ने लगती है। और जब हम उसे बड़ा छोटा कर लेते हैं तो हमें ज्यादा दिखाई पड़ने लगती है। इसके कुछ नंबर होते हैं मापक अपर्चर के। तो देखिए सबसे बड़ा खुला हुआ है वहां पे f/1.4, फिर उसके बाद f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 और f/22। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जब सबसे ज्यादा एपर्चर खुला होता है तो डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो होती है। शैलो मतलब कम होती है, कम चीजें शार्प रहती हैं, जहां फोकस करेंगे वही शार्प होगी। और जैसे जैसे हम इसको छोटा करते जाते हैं, अच्छा एक चीज बता दूं, जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे कैमरे के एपर्चर का छेद छोटा होता जाता है। 1.4 में सबसे बड़ा है और 22 में सबसे छोटा है, लेकिन 22 में ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ फील्ड है, यानी कि आपको आगे से पीछे तक की तमाम चीजें दिखाई पड़ने लगेगी। इसीलिए पोर्ट्रेट या कुछ प्रोडक्ट वगैरह जब शूट करते हैं तो हम डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो रखते हैं कि वही चीज मुख्य रूप से दिखाई पड़े, आगे पीछे की चीज धुंधली हो जाए। लेकिन जब हम लैंडस्केप है या और ग्रुपिंग फोटोग्राफ करते हैं तो हम f/22 या ज्यादा की तरफ रखते हैं। अब हम आते हैं शटर स्पीड में। फिर से शटर स्पीड जो है वो भी प्रकाश को ही कंट्रोल करता है, लेकिन शटर स्पीड प्रकाश के टाइम को कंट्रोल करता है, जबकि एपर्चर प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता था। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये 1, 1/2, 1/4 ऐसे करते हुए 1/1000 तक गए हुए हैं। ये है सेकंड, यानी 1 सेकंड और यहाँ 1/8000 सेकंड। और अभी जो कैमरे बने हैं आधुनिक कैमरे, उसमें 30 सेकंड से लेके 1/8000 सेकंड तक की सेटिंग होती है। अब इसमें होता क्या है देखिए, जो स्लो शटर स्पीड यानी कि देर तक शटर का खुलना, तो इसमें क्या है कि चूहा भाग रहा है और बिल्ली पीछे पीछे भाग रही है। तो जब हमारी स्लो शटर स्पीड है तो इसके पीछे एक ब्लर का निशान दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसको मोशन ब्लर बोलते हैं। मतलब चूहा भी दिखेगा लेकिन वो अनक्लियर सा दिखेगा, बिल्ली भी अनक्लियर सी दिखेगी, क्योंकि हमारी शटर स्पीड कम लगी हुई है, स्लो लगी हुई है। देर तक शटर खुल के बंद होता है। जब हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जैसे 1/1000 कर दिया, 1/500 कर दिया, तो हम जो शूट करते हैं उसमें चूहा भी शार्प है और बिल्ली भी शार्प है, उनमें गति है, लेकिन गति को भी कैमरे ने पकड़ लिया है। तो शटर स्पीड 2 चीज कंट्रोल करता है, एक तो टाइम के प्रकाश के समय को, देर तक खुलना और बंद होना। तो देर तक खुलेगा तो ज्यादा प्रकाश अंदर आएगा, कम खुलेगा तो कम प्रकाश अंदर आएगा। और दूसरा, गतिमान विषयों को कंट्रोल करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं ISO। मैंने बताया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी प्रकाश को ही कंट्रोल करता है, लेकिन ये प्रकाश के संवेदनशीलता को कंट्रोल करता है, यानी कि सेंसिटिविटी क्या है। अगर प्रकाश ज्यादा होगा तो हमें इसका नंबर कम रखना पड़ेगा। कम नंबर में इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, प्रकाश की तरफ जो इसका रुझान कम होता है। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ाते जाते हैं, जैसे 1600, 3200, 6400, तो ये कम प्रकाश में भी खींचने की क्षमता कैमरे के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली बढ़ा देता है। तो जब सूर्य का प्रकाश है तो हम लो ISO रखते हैं, 100 रखते हैं, कुछ कैमरे में 50 भी है। और जब हम बहुत अंधेरे में या बहुत कम लाइट में काम कर रहे होते हैं तो हम ISO को बढ़ा लेते हैं। अब इसमें वही है कि जैसे हम ISO बढ़ाएंगे तो हमें नॉइस या ग्रेन्स दिखने लगेंगे। जैसे काला वाला जो क्षेत्र है आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये एक तरह से ग्रेन्स है। यानी फोटो को जब बहुत बड़ा करेंगे हम तो उसमें छोटे छोटे बालू के कण की तरह दिखाई पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं रहेगा, अनस्मूथ फोटो रहेगा। जबकि स्लो ISO में हमारा फोटो बड़ा स्मूथ रहता है। और आज के जमाने में 50 ISO से लेके
2,04,800 तक का ISO आधुनिक कैमरे में आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सपोजर के बारे में, तो यहाँ तीनों के साथ एक्सपोजर सेट किया गया है। ऊपर की लाइन में अपर्चर दिखाया गया है, सबसे छोटे छेद से लेकर सबसे बड़े तक। दूसरी लाइन में शटर स्पीड दिखाई गई है 1/1000 से लेके 1/2 तक, और तीसरी लाइन में ISO दिखाया गया है 50 से लेके 25,600 तक। 50 में एकदम क्लियर है फोटो, धीरे धीरे ग्रेन वाली आते जाती है। इसी तरह से जो शटर स्पीड है उसमें 1/1000 में आदमी एकदम क्लियर है, लेकिन धीरे धीरे आदमी ब्लर होता जाता है, थोड़ा धुंधला जैसा होता जाता है, गतिमान हो जाता है। इसी तरह से अपर्चर में 1/32 में 1/22 में एकदम शार्प दिख रही है तस्वीरें पीछे वाली, यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड का मामला है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, अपर्चर को खोलते जाते हैं, तो पीछे की चीज अनशार्प और यहाँ के बिल्कुल ही अनशार्प हो जाती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अपर्चर, शटर स्पीड और ISO तीनों ही लाइट को कंट्रोल करता है, लेकिन लाइट की किसको? अपर्चर लाइट की मात्रा को, शटर स्पीड लाइट की समय को, और ISO लाइट की सेंसिटिविटी को। ये देखिए एक्सपोजर ट्रायंगल है, उसी तरह की बात है। ISO, शटर स्पीड और अपर्चर से ये सर्कल टू अंडरस्टैंड एक्सपोजर आप देख रहे हैं। ऊपर जो है ये ISO है ऑरेंज वाला, उसके बाद जो ग्रीन वाला है वो अपर्चर है। आप देख रहे हैं कि जब कम है तो क्या है, ज्यादा है तो क्या है। इसी तरह से ब्लू वाला जो है वो शटर स्पीड है, और वहां भी आप देख रहे हैं जब गति कम है और जब गति ज्यादा है। ये हमारी न्यू बनारस कैमरा सोसाइटी ने अपना पूरा सालाना कैलेंडर प्रोड्यूस किया था। आपको इच्छा हो तो आप इसको फ्रीज करके देख सकते हैं। हमने अब इसमें और ज्यादा कार्यक्रम जोड़ दिए हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से बता दूं कि ये न्यू बनारस कैमरा सोसाइटी और SMS इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा आप तक लाया गया। उम्मीद है इस पूरे वीडियो प्रेजेंटेशन में आपको कोई न कोई एक न एक चीज़ ऐसी जरूर मिली होगी जो शायद आपके लिए नई हो। मुमकिन है कि आप वो जानते भी हों, लेकिन बहुत सारे साथी हैं जिनके लिए कुछ चीज़ें नई हो सकती है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले कहा था, कि आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करते हुए मुझे इसका फीडबैक जरूर देते रहें, सो दैट आगे मैं और भी कुछ करने के लिए ललायित रहूं। नमस्ते, धन्यवाद।